नमाज की पहली रकत में बड़ी सूरत पढ़नी होती है और बाद में फिर छोटी सूरत पढ़नी होती है। अगर किसी को बड़ी सूरत याद नहीं है या उसको कम सूरतें याद है या एक ही सूरत याद है तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस तरह सवाल पूछते हैं जैसे कि इनका सवाल भी है। इन सारे सवालों का सही जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा। ये बात याद रखें, अगर आपको ज्यादा सूरतें याद है तो आप सूरतों की तरतीब के लिहाज से उनको हर सूरत में हर रकत में जुदा जुदा सूरत आप पढ़ लें। लेकिन अगर आपको ज्यादा सूरतें याद नहीं हैं या फिर आप नमाज की हर रकत में एक ही सूरत पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर किसी बंदे को सिर्फ कुल हु अल्लाह याद है, वो पहली रकत में भी कुल हु अल्लाह पढ़ता है, दूसरी में भी कुल हु अल्लाह पढ़ता है, तीसरी में भी, चौथी में भी, तब भी उसकी नमाज बिल्कुल ठीक है, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर कोई बंदा जुदा जुदा सूरतें पढ़ता है तो तब भी बहुत अच्छी बात है, वो जुदा जुदा सूरतें पढ़ लें। तो अपने हिसाब से आप देख लें, अगर आपको ज्यादा सूरतें याद है तो उस तरतीब से आप उनको पढ़ लें, और अगर आपको कम सूरतें याद है तो फिर उस सूरत में अगर आप कम सूरतें पढ़ ले, यानी एक रकत में एक सूरत पढ़ ली, अगली में दूसरी पढ़ ली, तीसरी में तीसरी पढ़ ली, चौथी में चौथी पढ़ ली, या फिर चारों रकतों में एक ही सूरत पढ़ ली, तब भी आपकी नमाज पर कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से आपकी नमाज हो जाती है। हाँ, उसमें ये आप थोड़ी सी तरतीब का लिहाज रख लें, पहली रकत में जितनी किरात करें दूसरी में भी उतनी करें या थोड़ी सी उससे कम कर लें। ज्यादा करना यानी पहली में कम कर ली, दूसरी में ज्यादा कर ली, तो इस तरीके से ना करें, मुनासिब नहीं है।